विद्या अकेली बैठी है और सुंदर आता है। विद्या, आज मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप सांझ ही आए। प्यारी, मुझे जब तेरी मुख चंद्र का दर्शन हो तभी सांझ है। परंतु प्राणनाथ, ये दिन सर्वदा न रहेगा। 4 दिन की चांदनी है। हाँ, यह तो मैं भी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं बैठिए तो कभी नहीं सुनता और जाइए प्रायः सुनता हूँ, तो अवश्य ऐसा होगा। वाह वाह, आप बहुत सी हंसी करना सीखे हैं। कहिए, कै उपवास में ये विद्या आई है? पान का डिब्बा देती है, लीजिए, इसे छू के शुद्ध कर दीजिए। पहले आप तो मुझे पवित्र कीजिए, पीछे में जब आप शुद्ध हो जाऊंगा तब इसे भी पवित्र कर सकूंगा। भला ये बात तो हुई, आज सवेरे मालिन आई थी, उसका समाचार आप जानते हैं? हाँ, वह तो नित्य सवेरे आती हैं। आज विशेष क्या हुआ? क्या उसको किसी ने 1-2 धौल लगाई? भला मेरे सामने ऐसा कभी हो सकता है? और फिर वो ऐसी डरपोकनी है कि जो उसको कोई मारता तो वो तुरंत रानी से जाकर सब समाचार कह देती, तो भी बुरा होता। तो उससे बहुत चौकस रहना चाहिए। विद्या, नहीं, इसका कुछ भय नहीं है, पर एक दूसरी बात है जो मैंने सुनी है, उसका बहुत भय है। क्या कोई दूसरा उपद्रव हुआ? एक बड़े पंडित सन्यासी आए हैं, वो मुझसे विचार किया चाहते हैं। अरे, यह बड़ा उपद्रव हुआ। मैं उस सन्यासी को जानता हूँ, क्योंकि जब मैं वर्धमान को आता था तो वह मुझे मार्ग में मिला था। यह निश्चय बड़ा पंडित है, इससे उसका विचार में जीतना कठिन है। तब क्या होगा? होगा क्या? चोर का धन बटमार लूटे। भगवान ऐसा ना हो कि मुझे उसको विचार करना हो। जी महाराज विचार करने की आज्ञा देंगे तो करना ही होगा। हाँ, ये तो ठीक है। हाय हाय, मैं बड़ी द्विविध में पड़ी हूँ कि क्या करूँगी। तुम्हें किस बात का सोच है? पुराना कपड़ा उतारा, नया पहना, सोच तो मुझे है। चलो, सब समय हंसी अच्छी नहीं होती। पुराना उतारा नया पहना, ये तो पुरुषों का काम है। स्त्री बेचारी तो एक बेर जिसकी हुई, जन्म भर उसी की ही रहती है। ऐसा मत कहो, क्योंकि स्त्रियों के चरित्र अत्यंत विलक्षण होते हैं। मैं तो नए पुरुषों का मुख भी नहीं देखने पाती। मैं नई पुरानी क्या जानूं? आप ही नित्य नई स्त्री को देखते हैं, आप जाने। तो क्या हुआ? इतने दिन तक राज सुख भोग किया, अब जोगिन का सुख भोग करना? ये बात कैसे हो सकती है कि जिसके वियोग में एक पलक प्रलय सा जान पड़ता है, उसको छोड़कर मैं जोगिनी होंगी? हाँ, मैं सन्यासिनी होंगी। हे भगवान, तूने क्रम में क्या लिखा है? अत्यंत सोच करती है और लंबी सांसें लेती है। और जो वह सन्यासी हम ही होए? ये बात कैसी? नहीं, मैंने एक बात कही, जो वह सन्यासी हम ही होए। तो फिर तुम्हारे लिए तो मैं जोगिनी आप ही हो रही हूँ, इसमें क्या कहना है? जो ये बात सच हो तो शीघ्र ही कहो, तुम्हें मेरी सौगंध है। जब से मैंने उसका समाचार सुना है, तब से मुझे रात को नींद नहीं आती। जो तुम्हें दुख होता है तो मैं कहता हूँ, पर किसी से कहना मत, अपनी सखियों से भी ना कहना। देखो, मैं राजसभा देखने को सन्यासी बन के गया था और मैंने विचार किया कि यहाँ विचार की चर्चा निकालें, देखें क्या फल होता है। हाय हाय, अब मेरे प्राण में प्राण आए। अरे, तू बड़ा बहरूपिया है और तुझे बड़े बड़े नखरे आते हैं। पुरुष में तो ये दशा है, जो स्त्री होता तो न जाने क्या करता। चल, तू बड़ा छलिया है। हाय हाय, मुझे कैसा धोखा दिया। भला तूने ये विद्या कहाँ से सीखी? हाँ, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ सो तो तुम जानती होगी, पर राजा ने कुछ निश्चय नहीं किया। ये बड़ा आनंद हुआ, मानो आज मेरे छाती से एक बोझा उतर गया। मुझे आज रात को नींद भी सुख से आवेगी। कल मैंने मालिन से हंसी में ये बात उड़ा तो दी थी, पर भीतर मेरा जी ही जानता था और मैंने आपसे भी कई बार कहना चाहा, पर सोचती थी कि कैसे कहूँ। सुलोचना आती है। राजकुमारी, रात बहुत गई, जो बहुत जागोगी तो कल दिन को जी आलस में रहेगा। नहीं सखी, अब जाती हूँ। सुलोचना जाती है और विद्या सुंदर भी उठकर चलते हैं। पर एक बार मुझे भी उस रूप का दर्शन करा देना, क्योंकि मुझे भी तो जोगिनी बनना है। प्यारी, उस प्रेम के जोगी की जोगिन होना तुम ही को शोभा देता है। ना, तुम जो कहो सब उचित है।